नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं खोरठा में रिश्तेदारों के नाम। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है पिता। इसको खोरठा में बोलते हैं बाबा, बाबा या कहीं कहीं इसको बाप भी बोला जाता है। बाबा, बाबा या फिर इसको बाप भी बोलते हैं, बाप, बाप। दूसरा है माता। इसको खोरठा में माँ या कहीं कहीं माया बोलते हैं, माँ या फिर माया, माया, माँ, माया। अगला है दादाजी। तो दादा को खोरठा में बापू बोलते हैं या कहीं कहीं इसको दादू भी बोला जाता है, बापू, बापू या फिर दादू, दादू। नंबर 4 दादी। इसको खोरठा में मायो, क्या बोलते हैं, मायो। दादी को खोरठा में बोलते हैं मायो, मायो। कहीं कहीं इसको दादी भी बोला जाता है, दादी या फिर मायो, मायो। अगला है नाना। इसको खोरठा में नाना ही बोला जाता है, नाना। नाना को खोरठा में नाना बोलते हैं, नाना। खोरठा में रिश्तेदारों के नाम हिंदी के जैसा ही होता है, मतलब कुछ सेम आपको लगेगा, जैसे कि नाना नानी, दादा दादी, कुछ सेम सेम है, ठीक है। अगला है नानी। नानी को खोरठा में नानी बोलते हैं। अगला है बेटा। बेटा को खोरठा में बेटा बोला जाता है, बेटा या फिर इसको कहीं कहीं लइका भी बोलते हैं, लइका, लइका। अगला है बेटी। बेटी को खोरठा में बेटी बोला जाता है, बेटी या फिर इसको लइकी भी बोला जाता है, बेटी को लइकी और बेटा को लइका। अगला है भाई। भाई को खोरठा में भैया, भैया या फिर दादा बोलते हैं, भैया या फिर कहीं कहीं दादा बोलते हैं, दादा, दादा। बहन। बहन को खोरठा में बहिन बोला जाता है, बहिन, बहिन, बहिन। अगला है बड़ा भाई। इसको खोरठा में बोलते हैं बड़का भैया, बड़का भैया, बड़का भैया। अगला है छोटी बहन। इसको खोरठा में बोलते हैं छोटकी बहिन, छोटकी बहिन, छोटकी बहिन। चाचा। चाचा को खोरठा में बोलते हैं काका, काका या फिर कहीं कहीं चाचा भी बोला जाता है, चाचा को काका भी बोलते हैं और चाचा भी बोलते हैं। अगला है चाची। चाची को खोरठा में काकी या फिर चाची बोली जाती है, चाची को चाची भी बोल सकते हैं खोरठा में और काकी भी बोल सकते हैं, काकी, काकी। अगला है बुआ। बुआ को खोरठा में फुआ बोलते हैं, फुआ, फुआ। अगला है फूफा। फूफा को खोरठा में फूफा ही बोला जाता है, फूफा को खोरठा में फूफा बोलते हैं, इसका सेम है। अगला है मामा। मामा को भी खोरठा में मामा ही बोला जाता है, इसका भी सेम है, मामा, मामा। अगला है मामी। मामी को भी खोरठा में मामी ही बोला जाता है, मामी, मामी। अगला नंबर मौसी। मौसी को भी खोरठा में मौसी बोलते हैं। और अगला है मौसा। मौसा को भी खोरठा में मौसा बोला जाता है। अगला है पति। पति को खोरठा में मर्द बोलते हैं, मर्द, मर्द। अगला है पत्नी। पत्नी को खोरठा में जेनी या फिर मेहरारू बोलते हैं, कहीं कहीं इसको मेहरारू बोला जाता है और कहीं कहीं इसको जेनी बोला जाता है। अगला है ससुर। ससुर को खोरठा में ससुर बोला जाता है, ससुर, ससुर। अगला नंबर सास। सास खोरठा में सास बोला जाता है, सास को खोरठा में सास बोलते हैं और ससुर को भी खोरठा में ससुर बोलते हैं। देवर। देवर को खोरठा में दैर या देवर बोला जाता है, दैर, दैर या फिर देवर, दोनों बोल सकते हैं। अगला है देवरानी। देवरानी को खोरठा में गोतनी, गोतनी, गोतनी या दैरजेनी बोलते हैं, दैरजेनी, दैरजेनी या फिर गोतनी, दोनों बोल सकते हैं। अगला है जेठ। जेठ को खोरठा में भैंसुर, भैंसुर, भैंसुर या जेठ जी बोलते हैं, जेठ जी या भैंसुर, दोनों बोल सकते हैं। अगला है जेठानी। जेठानी को खोरठा में बड़की दीदी, बड़की दीदी या जेठानी बोल सकते हैं, ठीक है, बड़की दीदी या फिर जेठानी। अगला है ननद। ननद को खोरठा में ननद ही बोला जाता है, दोनों सेम है, हिंदी और खोरठा दोनों इसका सेम है। अगला है नंदोई। नंदोई को खोरठा में नंदोसी बोलते हैं, नंदोसी, नंदोसी। अगला है जीजा। जीजा को खोरठा में बहनों, बहनों या फिर बहनोई, बहनोई, दोनों बोल सकते हैं, बहनों
या बहनोई। अगला है साली। साली को खोरठा में सारिय, सारिय, सारिय या साली दोनों बोल सकते हैं। अगला है पोता। पोता को खोरठा में पोता, पोता दोनों सेम है। अगला है पोती। पोती को भी खोरठा में पोती बोला जाता है। अगला है नाती। नाती को भी खोरठा में नाती बोलते हैं। 36 नातिन। नातिन को खोरठा में नातनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नातनी, नातनी। अगला है भतीजा। भतीजा को भी खोरठा में भतीजा बोलते हैं। अगला है भतीजी। भतीजी को भी खोरठा में भतीजी बोलते हैं। अगला है भांजा। भांजा को खोरठा में भेगना बोलते हैं। भेगना, भेगना। अगला है भांजी। भांजी को खोरठा में भेगनी बोलते हैं। भेगनी, भेगनी। अगला है दामाद। दामाद को खोरठा में जौवे, जौवे या जमाई बोलते हैं। जौवे या फिर जमाई दोनों बोल सकते हैं। अगला है बहू। बहू को ही खोरठा में बहू बोलते हैं। बहू। सो गाइज, आप लोगों को खोरठा में रिश्तेदारों के नाम कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसी प्रकार से फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।